Hello everyone. So we are solving the back exercise questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, and today we will discuss question number 17. So the question is, a sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform CHCl3. क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला है बेटा ये. Supposed to be carcinogenic in nature. कार्सिनोजेनिक का मतलब क्या होता है? जो कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस होते हैं उनको हम बोलते हैं कार्सिनोजेनिक. The level of contamination was 15 ppm by mass. ppm का मतलब क्या हुआ बेटा? पार्ट्स पर मिलियन. दो क्वेश्चन पूछे आपसे यहाँ पर दो पार्ट्स में. फर्स्ट पार्ट इज एक्सप्रेस दिस इन परसेंट बाय मास एंड द सेकेंड वन इज डिटरमिन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल. ठीक है, वन बाय वन करके चेक करेंगे बेटा. सबसे पहले तो आपको दिया है 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन. इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ कि अगर आपके पास 10⁶ ग्राम वाटर सैंपल है तो उसमें प्रेजेंट है 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म, दैट इज CHCl3. ठीक है, 15 ppm का मतलब ये हुआ. ओके, अब क्या पूछा है? फर्स्ट पार्ट देखो बेटा, आपसे पूछा है परसेंट बाय मास. तो परसेंट बाय मास कैसे निकालते हैं? गिवन मास 15 डिवाइड बाय टोटल मास, या फिर हम कहेंगे मास ऑफ द कंपोनेंट डिवाइड बाय द टोटल मास. टोटल मास कितना है बेटा? 10⁶ इंटू 100. 100 कितना होता है? 10⁻². नीचे कितना है? 10⁶. तो ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 10⁻² पहले से था, -6 नीचे से आया, तो कितना हो गया बेटा? 10⁻⁻4. तो यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे 15 इंटू 10⁻⁻4%. दिस इज द परसेंट बाय मास. फर्स्ट पार्ट का आंसर तो बेटा सिंपली आ गया. अब देखते हैं सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा है डिटरमिन द मोलालिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन द वाटर सैंपल. सबसे पहले हम यहां पर लिखेंगे मोलालिटी का फॉर्मूला. मोलालिटी इज इक्वल्स टू, क्या होता है बेटा फॉर्मूला? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट. और मास ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए बेटा? ये होना चाहिए केजीज में. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. अब क्या करना है? मोलालिटी के लिए सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे बेटा नंबर ऑफ मोल्स. तो उसके लिए आपको चाहिए होगा मोलर मास ऑफ CHCl3. करो कैलकुलेट. कार्बन इज 12 प्लस हाइड्रोजन 1 प्लस 3 इंटू क्लोरीन इज 35.5. कितना आएगा बेटा? 12 प्लस 1 13 प्लस 35.5 इंटू 3 इज 106.5. इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा 119.5 ग्राम पर मोल. दिस इज द मोलर मास ऑफ CHCl3. डन. ओके, अब क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने हैं. कैसे निकालेंगे बेटा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CHCl3 इज इक्वल्स टू गिवन मास 15 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 119.5 ग्राम पर मोल. ग्राम से ग्राम कैंसिल और 15 डिवाइड बाय 119.5 आ जाएगा आपके पास नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है, तो यहां पर लिख लेंगे इतने मोल्स. कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है बेटा, डायरेक्टली वैल्यू पुट करेंगे तो वहीं पर कैलकुलेट कर लेंगे. राइट, ये आ गए नंबर ऑफ मोल्स. अब क्या है बेटा? मोल्स तो पता चल गए. नीचे आपको चाहिए होगा मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम्स. यहां पर ये जो आपको दिया है 10⁶, ये क्या है बेटा? ये है मास ऑफ सॉल्यूशन. ये क्या है बेटा? दिस इज मास ऑफ सॉल्यूशन. वाटर सैंपल तो यही है. ओके, लेकिन इसमें 15 ग्राम प्रेजेंट है. क्या बेटा? 15 ग्राम क्लोरोफॉर्म. ये है मास ऑफ सॉल्यूट. ओके, अगर आपको चाहिए मास ऑफ सॉल्वेंट तो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ सॉल्वेंट के लिए हमें 10⁶ में से माइनस करना पड़ेगा 15 को. मास ऑफ सॉल्वेंट इज 10⁶ माइनस 15 ग्राम्स. बेटा 10⁶ और 15, 10⁶ के सामने तो 15 कुछ भी नहीं है, है ना? तो हम यहाँ पर 15 को नेग्लेक्ट कर सकते हैं और मास ऑफ सॉल्वेंट को डायरेक्टली पुट कर सकते हैं 10⁶ ग्राम्स. राइट, तो यहाँ पर बस अब आपको वैल्यूज पुट करनी है. मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है बेटा हमारा? 15 डिवाइड बाय 119.5 मोल्स डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इज 10⁶, ग्राम्स में है ये. इसको केजी में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आएगा? डिवाइड करना पड़ेगा 1000 से, मतलब 10⁻³ से. तो कितना बचा बेटा? नीचे ये बचा 10⁻³. तो हम एक काम करेंगे, इसको और अच्छे से लिख लेंगे. 10⁻6 आया यहाँ पर, इंटू आपने किया 1000 ताकि ये मास आ जाए केजी में. कितना हो जाएगा? 15 डिवाइड बाय 119.5 इंटू 10⁻, ऊपर कितना है बेटा? 3, नीचे से ऊपर जाएगा -6, तो कितना हो जाएगा?
+3 - 6 इज -3 मोल पर केजी। अब बस आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर लिख देंगे बेटा कैलकुलेट करके। मोलालिटी इज इक्वल्स टू 15 डिवाइड बाय 119.5 कितना आया? ये आएगा 0.1255 इंटू 10⁻³ मोल पर केजी। इसको अगर हम लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में तो फाइनल आंसर कितना आएगा बेटा? यहां लिख देंगे ऊपर क्वेश्चन के सामने, ये हो जाएगा 1.255 इंटू 10⁻⁴ मोल पर केजी। दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना है बेटा? 15 इंटू 10⁻⁴%। क्लियर? तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।